जय श्री राम मित्रों, आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं। मैं पंडित देव प्रकाश मिश्रा आप सभी को आपका अपना चैनल अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान पर स्वागत है। इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी सभी व्रत त्योहार और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों की जानकारियां दी जाती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कब मनाई जाएगी हरितालिका तीज, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कैसे करें हरितालिका तीज की पूजा, हरितालिका तीज की पूजा विधि क्या है, साथ ही हरितालिका तीज व्रत के नियम के बारे में जानेंगे और वीडियो के अंत में हरितालिका तीज के दिन करने वाले कुछ सरल और आसान उपायों के बारे में जानेंगे। हरितालिका तीज व्रत के मौके पर कुछ उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकती है। इस उपाय को करने से जीवन में सुख शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त। इस बार पूर्णिमा तिथि एक दिन पहले शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस बार हरितालिका तीज व्रत शुक्रवार को है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। भगवान शिव की पूजा है, इसलिए हरितालिका तीज व्रत प्रदोष काल में शुभ माना जाता है। इसलिए इसकी पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इस दिन मिट्टी के गौरी शंकर बनाए जाते हैं। जो लोग सुबह पूजा करते हैं वह शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। सुबह का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। आइए जान लेते हैं कि क्या है हरितालिका तीज व्रत के नियम। हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। आइए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका तीज पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। आपको बता दें कि माता पार्वती की उपासना के समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की उपासना के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें।
इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। आइए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक महत्व के बारे में। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती की कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किए। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती है और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। मित्रों, वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये उपाय आपको करना चाहिए। वह उपाय है, यदि पति पत्नी के बीच हमेशा विवाद होता रहता है तो हरितालिका तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके साथ ही इस दिन अपने पति से मांग में सिंदूर भरवाएं और सुहाग की चीजें अपने पति के हाथों से पहने। हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर को खीर का भोग लगाकर पति पत्नी इस प्रसाद को एक साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों का वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।